नमस्कार किसान साथियों। मैं आज आपको एक ऐसे किसान से मिलाऊंगा जिन्होंने अनार की बागवानी की है जैसलमेर के मरुस्थलीय क्षेत्र में, तपती भूमि में। और इस क्षेत्र में आप एक नए किसान हैं। इनसे पहले भी कई बार मैंने आपसे मुलाकात करवाई थी। इनके बगीचे में कितने पौधे हैं, कितने साल के हैं और आपको क्या क्या परेशानियों से निकलना पड़ा, इनसे जानेंगे। और आज थोड़ा विस्तार से जिक्र करेंगे उन अनार के मित्रों के लिए जो रासायनिक खेती करते हैं। ये भी जिनसे मैं आपका आज परिचय करवाऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा, जो स्वयं इन रसायन वाली कंपनियों के एजेंटों के शिकार थे। एक दिन इनके सामने वेस्ट डीकम्पोजर का वीडियो आया, इन्होंने देखा, इनके दिल को लगा कि वास्तव में हम रसायनों का उपयोग करके गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मैं आज उन किसान से मिलवाऊंगा आपको, जिसे आप सुने और वो सभी बागवानी करने वाले किसान मित्र देखें। इनसे ही अपन चर्चा के साथ बात करेंगे। आपको पौधे लगाने से लेकर रसायनों का उपयोग क्या क्या हुआ और क्या क्या परेशानियां आई और जैविक खेती में आपको क्या फ़ायदा मिला। तो चलते हैं उनकी यूनिट के पास। यहाँ आपने बहुत ही बढ़िया तपती धूप के नीचे एक अच्छा सेटअप तैयार किया है ताकि ज़्यादा धूप न लगे, आदमी इसको हिलाने डुलाने के लिए खड़ा रहे। और यहाँ कुछ उत्पाद आपने बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया उत्पाद बने हैं। इसी बीच अपन इनसे ही चर्चा कर लेते हैं ताकि आप स्वयं इनकी जुबानी से सुन पाएंगे कि आपने पौधे लगाने से अब तक का सफ़र कैसे तय किया। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम, पता? मेरा नाम है रेवंत सिंह, गांव लूणा कला मोतीसर, तहसील पोखरण, जिला जैसलमेर। और ये हम जैविक खेती अभी शुरू किया है, 1 साल होने वाला है वेस्ट डीकम्पोजर से। और सब ये माइक्रोनोटेट, जीवामृत, जैर खाद, नीम की खली का 5 पत्ती काढ़ा सब शुरू किया हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है। रेवंत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पौधे कितने समय के हो गए लगाने से अब तक का समय कितना हो गया? पौधे अभी हो गए लगभग 3.5 साल के। 3.5 साल में हाँ। आप जैविक खेती कब से चालू किए हैं? जैविक खेती हो गया 1 साल होने वाला है। इससे पहले आपका सफर रसायन पे था। आपका बगीचा कितने प्लांट का है, कितने पौधे हैं? पौधे तो हमारे 2500 थे टोटल। जी। उसमें से 1250 पौधे नष्ट हो गए, ये रासायनिक खाद से पूरा रासायनिक खाद से रासायनिक दे दे के। और पैसे भी बहुत वेस्ट हुआ। आपका 1 साल से आप वेस्ट डीकम्पोजर आधारित खेती करने लग गए, उससे पहले पौधे लगाने तक का जो कितना खर्चा हुआ 2500 पौधों में, जिसमें 2500 आपके कुछ पौधों पौधे में चले भी गए? लगभग 25 लाख रुपए टोटल खर्च हुआ। 25 लाख रुपए पौधे पौधे लगाने से लगाने लेके, से लगा के ड्रिप लगाने से एक साल लेके, 2.5 साल तक। पौधे लगाने हाँ, से 2.5 साल 2.5 तक साल तक आपके 25 लाख रुपए 25 खर्च लाख हो रुपए गए। पूरा प्लांट में लगे थे। हाँ पौधा हमने 2 बार बोए। जी। हाँ, एक बार वेस्ट पूरा नष्ट हो गया था। दूसरी बार हम पौधा रोपा तो उसमें से भी 1350 पौधे वो भी बस नष्ट हो गए। तो और फिर आपने ऐसा क्या सोच के ऐसी राह अपनाई कि आज पौधे वापस सक्सेस हो गए? हम यूट्यूब पे देखा, आपका राजू राम जी का ये वीडियो देखा। उसके बारे में हमको सोच आ गई कि वेस्ट डीकम्पोजर अच्छी दवाई है। तो हम बिलाड़ा गए, वहाँ जाके लेके आए आज राजू राम जी आपके से। बगीचे में क्या स्थिति है? अभी ठीक है, फ्रूटिंग भी आ गई है अभी। इस बार आपने फ्रूटिंग ली है केवल वेस्ट डीकम्पोजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट और घरेलू उत्पादों का उपयोग करके। तो जो 2.5 साल का खर्चा जो आपका आया, और फ्रूटिंग आपने दूसरी बार ली है या पहली बार, ये थोड़ा ये बताइए। पहली बार ही लिया हूँ। ये पहली बार फ्रूटिंग पहली लिया बार है। ही लिया हूँ। किसान भाइयों, आप सबको पता है, आप बागवानी करते हैं कि 1000 पौधों में कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू रखने के लिए आपको दवाइयाँ देनी पड़ती है। पौधे के फल का आकार, चमक, उसमें कोई तरह का फंगस का अटैक न हो, उसमें सनबर्न न हो, उसमें दाग न हो, उसमें फल मक्खी का प्रकोप न हो, फल
फटे ना, आप कहीं तरह की दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जानना चाहेंगे रेवत सिंह जी से कि इस बार आपका कितना उत्पादन रहा पहली साल। और अभी देखो पहली साल तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमने बीच में थोड़ा गलती कर दिया था, गवार बो दिया था, तो गवार से हमारी ये थोड़ा पौधा कमजोर रहा था। बस 1-2 लाख के आसपास बिकेगा, और 20-25 हजार का खर्चा आया, कोई खर्चा नहीं आया। आप हाँ, अब आपके टोटल कितने पौधे हैं? तो टोटल अभी 1500 पौधे। 1500 पौधों हाँ, में फ्रूटिंग लेने तक हाँ। कितना खर्चा आया वेस्ट डिकम्पोजर से? वेस्ट डी कंपोजर से कुछ खर्चा नहीं आया, 20-25 हजार का आया, ये गुड़ है, दाल है, बस और क्या ले आया, अगर कुछ नहीं लाया। आपका, हाँ, ये 25,000 खर्चा हर कोई मध्यम किसान एफर्ट कर सकता है, उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप इन्हीं पौधों को अगर रासायनिक खेती के आधार पर रासायनिक करते तो कम से कम 3 लाख के आसपास दवाई का लग जाता, कम से कम 3 लाख 3.5 लाख तो दवाइयों का हो जाता, और आप उससे 1 रुपया भी रिजल्ट नहीं है, क्या मतलब है? आप उन किसानों को क्या कहेंगे जिनको रासायनिक छोड़ना है या जैविक मैं तो खेती की ये ओर आना? बोल रहा हूँ कि रासायनिक छोड़ दो और ये जैविक खेती में आओ। अगर फसल बोना है तो, फ्रूट लेना है तो, कोई भी फसल हो, चाहे जीरा हो, चाहे रायडा हो, कोई भी फसल हो, एरंडी हो, इसमें कोई फायदा नहीं है, अपनी जमीन मर रही है। बस जैविक खेती करो, मैं तो बोल रहा हूँ सबको, इधर गांव में सबको बोल रहा हूँ। आपने इन पौधों की व्यवस्था के लिए सारा पोषक तत्व समय पर मिले, इसके लिए आपने क्या क्या बनाया है, थोड़ा बता दें। इसमें बनाया दाल से, ये माइक्रोनेटेड बनाया हूँ। ये 2 बैरल आपने दोनों बैरल माइक्रोनेटेड का है। और इसके अंदर क्या बनाया है? इसमें जीवा अमृत है। उसके अंदर उसमें ये निम्बोली का है काढ़ा, एज अ डायरेक्ट निम्बेडिन ऑयल है, निम्बोली। और उसमें पत्थरों का घोल है, यानी कि 112 तत्वों का भंडार है। हाँ। और उसमें ये अपना सरसों का पीली खली है, वाह और जी। उसमें गाय मूत्र भी मिक्स किया हुआ है, यूरिन और हाँ। मस्टर्ड केक मस्टर्ड केक और वेस्ट वेस्ट डिकम्पोजर। डिकम्पोजर। बहुत अच्छा। और इसके हाँ। अंदर ये क्या डाला आपने? इसमें कोयला है, यानी कि कार्बन बनाने के लिए। कार्बन बनाने के लिए। और आप कह रहे हैं कि इसके अंदर गाय की जहर भी डाली है? जहर वो तो खत्म हो गया, इससे पहले था इसमें। अच्छा, वो खत्म हो और इसके अंदर ये जो आप 1000 लीटर की टंकी इसमें जो है, 5 पत्ती काढ़ा है, इसके अंदर 5 पत्ती काढ़ा हाँ, पूरा 5 पत्ती काढ़ा है इसमें। ये 1000 लीटर की टंकी है जी, 5 पत्ती काढ़ा है। बहुत बढ़िया बना ये तो। हाँ। और क्या उत्पाद आपने और बनाए हैं? ये है चावल, वाह, एमिनो एसिड। हाँ, ये ओमिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो है चावल का है बनाया हुआ। ये आपने चावल की हाँ। माड़ का बनाया। हाँ। आपने एक और उत्पाद बनाया है, वो एनपीके की पूर्ति करता है, मुर्गी खाद का। मुर्गी खाद इसमें बनाया मैंने, ये अच्छा फंगस आया है, ये मुर्गी खाद का है। ये मुर्गी खाद है। हाँ। और ये है, ये बबूल के पेड़ का छील होता है ना, वाह, वो निकाल के हम इसमें वेस्ट डिकम्पोजर में भिगो के रखा हूं। किसान साथियों, आपको बता दूं, काफी चर्चा चलती है बबूल क्या होता है, जिसको आम भाषा में कीकर भी कहते हैं। वही बबूल, वही कीकर। और ये हमारा पूरा 15,000 के आसपास का, ये एक साथ ही बनाता हूँ पूरा वेस्ट डिकम्पोजर, बहुत जबरदस्त, एक ही साथ बनाता हूँ। किसान साथियों, अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आप काफ़ी बार चर्चा करते हैं, काफ़ी बार सवाल करते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर को भारी मात्रा में कैसे बनाएं। तो आप देखिए, मिट्टी के ऊपर पाड़ी बनाकर प्लास्टिक की पन्नी डालकर रेवत सिंह जी ने बहुत ही बढ़िया 15,000 लीटर खुले आसमान के नीचे, देखिए आप ऊपर भी देख लें, बगीचा है, खुली धूप है, खुली धूप में 15,000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर एक साथ इन्होंने बनाया है। और बनाने के लिए आपने मोटर का इस्तेमाल किया है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। इसको चला के आपको बताएंगे कि ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी साथ जब ये मोटर चालू कर लेते, इनके साथ आप दोनों दबा, चलो मोटर चालू कर ली, पहले इसको ही बता देते हैं पूरा दिन, ये ऐसे मल्टीप्लाई होते ही रहता है। बहुत ही बढ़िया सेटअप रेवत सिंह जी ने तैयार किया है। इनपुट और आउटपुट सिस्टम, पाली के ऊपर मोटर रख दिया और यहीं से आप फिल्टर लगाकर इसको प्रेशर वापस दे रहे हैं। यानी कि इसको समय पर बनाने के लिए टुल्लू पंप भी कोई किसान मित्र लगाते हैं, आपने मोटर लगाई। रेवत सिंह जी, यहाँ आपने एक कुछ और चीज़ बनाई है, ये क्या बनाया है भारी मात्रा में? जो आपने मिट्टी के डिग्गी बनाई है, यहाँ आपने 2 डिग्गी बनाई, एक खाली पड़ी, और इसमें क्या बनाया है, जानना चाहेंगे किसान भाई? ये बकरी का मैन्योर है,
NPK, NPK नत्रजन, पोटास, फास्फोरस। ऊंट की मींगना होता है, ऊंट का जी, ऊंट की गोबर वो है। जी, आपने 2 तरह की गोबर इसमें हाँ, समाहित की है। अभी समाई हूँ और भी डालूंगा इसमें अभी लाके। किसान भाइयों, नील गाय की और हरिण की मींगनी आती है और नील गाय की, वो भी बांध के इसमें डालना है। ये कल ही डाला हूँ मैंने। और देखिए किसान भाइयों, 2500 पौधों में से कुछ पौधे इनके निकल गए हैं, लेकिन इन्होंने मेहनत को बनाए रखा, हिम्मत नहीं आ रही, इनकी हिम्मत को दाद देते हैं। इसी डिग्गी के साथ इसके अंदर इन्होंने उत्पाद बना लिया है और इसके साथ 3 डिग्गियां खाली पड़ी है। इनकी क्या मनसा है, इसके अंदर क्या बनाएंगे? रहमत सिंह जी, इसके अंदर क्या बनाने जा रहे हैं आप? अभी इसमें हम ये और भी कुछ दवाई का आइडिया देंगे राजूराम, उस हिसाब से और बनाऊंगा, इसलिए हमने खोद के रखी है 3। नया आइडिया बताएंगे, उस टाइम नया यूज करूंगा। ये आज पौधा इतना हरा, कच्च, पत्तियां इतनी चमकदार, नई नई कॉम्प्ले निकल रही है, इसकी ऐसी स्थिति अब है, तो इससे पहले क्या स्थिति थी आप स्वयं बताइए। बिल्कुल पौधा मरा हुआ था, सूख गया था पौधा। आज 1 साल पहले बिल्कुल सूख गया था। अभी हमारा ये 100% विश्वास हो गया मेरे को कि नमस्कार है कृष्ण चंद्रा जी को, जिन्होंने ये दवाई दी है। हम धन्यवाद है उनको कि ये बहुत अच्छा मतलब फसल होना शुरू हो गया है। विश्वास आ गया 100% ये हमारी फसल जीवित होगी। नहीं तो पहले विश्वास नहीं था, रासायनिक तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। धन्यवाद आपका रहमत सिंह जी। एक समय पर मार्गदर्शन मिलने पर आपकी फसल खराब होने से बच गई, आपका अत्यधिक खर्चा बच गया और आपका उत्पादन भी बढ़ने लग गया। धन्यवाद बार बार कृष्ण चंद्रा जी को। एक आइटम मैंने इधर और बनाया हूँ जी, बता दीजिए वो क्या बनाया है। किसान साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखें, कुछ न कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैर खाद है। वाह, आपने तो अनुसरण कर ही लिया जैर खाद का। गाय हमारे घर में है, 10 गाय है मेरी जी। वो गाय जब जाती है तो यहाँ जहर लेके आता हूँ, इसमें भिगो देता हूँ। अभी पिला भी दिया हूँ और ये 2 इसमें डाला हुआ है। ये अभी 10 दिन का ही है। इससे पहले आपने जैर खाद का कभी उपयोग किया है? अभी 2 बार पिलाया हूँ मैंने। अच्छा, हाँ, कितने दिन हो गए उसको पिला? गाय ब्याने के बाद 75 दिन के बाद में यूज करना है इसको। वाह जी, बहुत बढ़िया। भस्म बोलते हैं, वो भस्म के साथ है ये। जी किसान साथियों, देखिए 2500 पौधों की देखरेख के लिए रहमत सिंह जी स्वयं मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छी मेहनत करके आपने बनाया। एक उत्पाद इन्होंने मिट्टी के अंदर गाड़ के बनाया। वाह, ये है छाछ, इसमें तांबा डाला हुआ है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जी, बहुत ये हम शानदार। 100 लीटर में 10 लीटर मिला के छिड़काव करते हैं। आप उन किसानों को संदेश क्या देंगे जो रासायनिक खेती से तंग आए हैं, उनको जैविक खेती करना है, तो आप उनको जैविक खेती करने के लिए क्या माध्यम देंगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ सब किसान भाइयों को कि आप जैविक खेती करो, नहीं तो जैविक के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ये सब जमीन ही खराब हो जाएगी। हम तो पहले ट्राई कर लिया हूँ, 20-25 लाख का कर्जा से डूब गया था। तो अभी मेरे को तो लग रहा है कि भाई किसान भाइयों कोई जैविक खेती के बिना खेती मत करिए। बस मेरा तो यही है संदेश किसान भाई सबको। आज आपने एक रसायन वालों से दुखी, जिनको बार बार ये लो वो लो, ये काम नहीं आएगा वो काम आएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और वो रसायन वाले आपको पौधों में पानी कब देने की बात करते थे। सुबह में बोल रहे थे कि पानी ज्यादा हो जाता है। मैं तो बोलता हूँ कोई पौधे में पानी ज्यादा नहीं होता है। मैं फुल पानी पिलाता हूँ पौधों में। कोई पौधे में पानी आज पिलाया, 1 घंटे के बाद वो पानी कहाँ जाता है, जमीन के अंदर उतर जाता है। नहीं तो रासायनिक की टाइम में पानी पूरा ऊपर रह जाता था, 10-10 दिन पानी पड़ा रहता था। यानी कि इतनी मरुस्थलीय बालू मिट्टी में रसायनों का उपयोग करने से अक्सर ऐसा हर जगह देखा जाता है, अगर बाल्टी भर के बालू मिट्टी में पानी डाल दें तो वो तुरंत जमीन के अंदर रिस जाता। आप कह रहे हैं वही आपकी जमीन है और आप कह रहे हैं 13 दिन जमीन में वो क्या बोलते हैं, मुरड़ी ज्यादा है, छोटे छोटे पत्थर है नीचे, तो और 1 फीट के बाद में वो मिट्टी आ जाती है। तो जब आप रसायन का उपयोग करा करते थे तो पानी ऊपर रहता था, और आज क्या स्थिति? आज बिल्कुल आधा घंटे के बाद पानी ऊपर जमीन में पूरा बैठ जाता है। यानी कि अब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुके हैं कि आपको वेस्ट डिकम्पोजर आराम दे रहा है? आराम दे रहा है और हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी किसान साथियों, वीडियो जरूर थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन आज आपको मैंने दुखी किसान से एक सफलता की कहानी सुनाई। आप भी जैविक खेती की ओर आइए। तुम मुझे खेत दो, मैं तुम्हें रसायन से मुक्ति दूंगा। आप सबका आभार जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं।